हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज हम बात करेंगे सीबीएसई में जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के बारे में। अभी हाल ही में सीबीएसई की तरफ से दो अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज की गई हैं, जिसमें से एक पोस्ट जूनियर असिस्टेंट की है। और ये जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, इसके लिए आप आफ्टर 12th आवेदन कर सकते हैं। वैसे आपने देखा होगा बहुत से डिपार्टमेंट्स में, लगभग सभी डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट पोस्ट पर भर्ती आती है, लेकिन मैक्सिमम जो क्वालिफिकेशन देखी गई है डिपार्टमेंट्स में, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसमें ग्रेजुएशन मांगा जाता है। बट सीबीएसई की तरफ से जो वैकेंसी आई है जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए, ये 12th लेवल की वैकेंसी है। 12th के बाद आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो 12th पास कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी सीबीएसई की तरफ से निकल कर आ रही है। अब इस वीडियो में हम जूनियर असिस्टेंट के बारे में सारी जानकारी लेंगे, जिसमें क्वालिफिकेशन तो वैसे मैंने मेंशन भी कर दी और अभी आपको बता भी दी है। इसके बाद हम बात करेंगे एज लिमिट के बारे में, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, पोस्टिंग लोकेशन, जॉब लोकेशन आपकी क्या रहेगी और जूनियर असिस्टेंट का वर्क क्या होता है। ये सारे पॉइंट्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वैसे इसके वैकेंसी नोटिफिकेशन डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी कल ही आपको अपलोड कर दिया था, लेकिन दोनों पोस्ट के लिए सेपरेटली मैं आपको बताऊंगी। अगर आप जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहें तो पर्टिकुलर उस पोस्ट से रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो अभी हम इस वीडियो में जूनियर असिस्टेंट की बात कर रहे हैं। पहले अगर हम वर्क के बारे में देखें ना, तो जूनियर असिस्टेंट का जो वर्क होता है ये एक ऑफिस जॉब होती है। ऑफिस में आपको कोई फील्ड वर्क यहाँ पर आपका नहीं रहेगा, ऑफिस वर्क आपका रहता है और क्लैरिकल वर्क रहता है। आपको फाइल मैनेज करना, जो ऑफिस के वर्क रहते हैं, एज एन असिस्टेंट आप यहाँ पर वर्क करते हैं, जिसमें कंप्यूटर पर भी वर्क रह सकता है। तो ऐसा कोई लोड वाला ऐसा कोई काम नहीं होता है कि ज़्यादा लोड आप पर होगा किस वर्क का। तो अच्छी जॉब है 12th लेवल के लिए। ठीक है, चलिए अब हम इसके जो सारे पॉइंट्स हैं वो हम क्लियर करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू। तो अभी जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है मैंने वही ओपन किया हुआ है और इसके थ्रू हम देखेंगे। पहले आप वैकेंसी देख लीजिए। जूनियर असिस्टेंट ये ग्रुप सी की पोस्ट होती है और इसके अंतर्गत अभी जो वैकेंसी आई है सीबीएसई में, ये 70 पदों पर भर्ती की जानी है। ऑल कैटेगरीज के लिए वैकेंसीज हैं। इसकी जो सैलरी रहेगी जूनियर असिस्टेंट की, ये लेवल 2 से रहेगी। लेवल 2 मीन्स 19,900 से स्टार्टिंग होकर के स्केल पे रहता है ये 63,200 तक आपकी सैलरी। बाद ये आपकी इन हैंड सैलरी नहीं है, इसमें आपके जो अलाउंसेस हैं वो ऐड किए जाएंगे। सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन है 2025 की अगर हम बात करें तो 1 जनवरी 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं। 31 जनवरी 2025 इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। पूरे जनवरी के महीने आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बात करेंगे हम इसके क्वालिफिकेशन की। वैसे तो हमने देख लिए, लेकिन एक बार फिर से हम देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन इसमें 12th पास मांगा जाता है। किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी सब्जेक्ट से आपने 12th पास किया हुआ है। कोई परसेंटेज भी यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है कि मिनिमम 50% हो या 45% हो। परसेंटेज का यहाँ पर शो नहीं किया गया है, मेंशन नहीं किया है। सो ओनली 12th पास। अगर आप 12th पास हैं, परसेंटेज कितनी भी हो, आप जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें आपका क्या है, सिलेक्शन जो प्रोसीजर रहेगा ना, उसमें टाइपिंग टेस्ट होगा। जूनियर असिस्टेंट पोस्ट पर वैकेंसी किसी भी डिपार्टमेंट में जब आती है तो इस पर टाइपिंग टेस्ट रहता है। तो यहाँ पर भी टाइपिंग टेस्ट होगा, इसलिए आपकी टाइपिंग स्पीड देखी जाएगी। इंग्लिश या हिंदी, दो में से कोई एक आपको टाइपिंग आनी चाहिए, या तो हिंदी में आनी चाहिए या इंग्लिश में आनी चाहिए। अगर आप हिंदी में करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट, मीन्स 10 मिनट में 300 वर्ड करेक्ट वर्ड आपको टाइप करने होंगे। और अगर आप इंग्लिश में करते हैं तो 10 मिनट में 350 वर्ड करेक्ट वर्ड आपको टाइप करने होंगे। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक ही टाइपिंग यहाँ पर लगेगी, इंग्लिश या हिंदी, दोनों आपसे टाइपिंग नहीं कराई जाएंगी।
अगर हम एज लिमिट की बात करें तो जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए जो एज है वो 18 से 27 साल रखी गई है और ये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए रखी गई है। रिजर्व कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो चलिए हम रिलैक्सेशन कैटेगरीज वाइज देख लेते हैं। तो अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। OBC NCL कैंडिडेट हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। PWD कैंडिडेट, अनरिजर्व्ड वुमेन कैंडिडेट, तो ये अनरिजर्व्ड PWD कैंडिडेट और वुमेन कैंडिडेट यहाँ पर 10 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। PWD OBC NCL इंक्लूडिंग वुमेन कैंडिडेट मींस मेल और फीमेल दोनों के लिए रहेगा 13 ईयर और SC/ST के लिए 15 ईयर का। अब जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो किसी भी कैटेगरी की हो, उनको 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। तो जूनियर असिस्टेंट पोस्ट पर फीमेल कैंडिडेट 37 ईयर तक आवेदन कर सकती हैं जो अनरिजर्व्ड हैं। और रिजर्व कैंडिडेट जो कैटेगरी में है उनके लिए भी यहाँ पर रिलैक्सेशन उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग PWD कैंडिडेट हैं तो उनको भी 10 साल का जो आपकी कैटेगरी है उस हिसाब से रिलैक्सेशन दिया गया है। अब ये जो आपकी वर्थ है यानी वर्थ डेट ऑफ बर्थ आपकी जो देखी जाएगी आपकी 10th की मार्कशीट में हो या वर्थ सर्टिफिकेट आपके पास हो। कई कमेंट आते हैं कि वर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, देन आपकी जो 10th की मार्कशीट है 10th में जो आपका वर्थ डेट डला हुआ है उसी को आप अपना वर्थ डेट इसमें जो फॉर्म फिलअप होगा ना, फॉर्म फिल करेंगे आप, उसमें आपको देना होगा। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए MCQs टाइप्स आपका एग्जामिनेशन होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा। सिर्फ एक ही सिंगल एग्जामिनेशन आपका इसमें होगा। रिटन एग्जामिनेशन जो क्लियर कर लेते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं, उनको टाइपिंग टेस्ट वगैरह यहाँ पर रहेगा जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि टाइपिंग टेस्ट आपको इसमें देना होगा। या तो आप हिंदी की टाइपिंग सीख लीजिए या इंग्लिश की, दोनों में से कोई एक टाइपिंग टेस्ट आपको यहाँ पर देना होगा और ये टाइपिंग टेस्ट कंप्यूटर पर होगा। अब हम देखेंगे इसमें एप्लीकेशन फीस। तो अनरिजर्व्ड OBC और EWS के जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 800 रुपए फीस पे करनी होगी। SC/ST PWD मेल फीमेल सभी कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट एंड फीमेल कैंडिडेट तो किसी भी कैटेगरी की हो सभी के लिए फीस माफ है, कोई भी फीस यहाँ पर पे नहीं करनी होगी। तो इसका रिटन एग्जामिनेशन देखेंगे। जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए जो आपका रिटन एग्जामिनेशन है जिसको हम Tier 1 कहेंगे, ये आपका MCQs टाइप रहेगा। MCQs टाइप्स मीन्स एक क्वेश्चन के आपको 4 या 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, जो सही होगा वो आपको टिक करना होगा। और जो यहाँ पर Tier 1 एग्जामिनेशन क्लियर कर लेंगे, क्वालिफाई कर लेंगे, उनको स्किल टेस्ट मीन्स जो टाइपिंग अभी हमने देखी थी उसके लिए आपको कॉल किया जाएगा। और टाइपिंग टेस्ट के लिए जो कॉल किया जाएगा 1:5 में आपको बुलाया जाएगा जो वैकेंसीज है उसके हिसाब से। अब आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन है ये आपका OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं होगा। OMR बेस्ड एग्जामिनेशन आपका ये रहेगा। OMR मीन्स आपको कंप्यूटर पर नहीं रहेगा, पेन पेपर मोड पर आपका ये एग्जाम होगा जो आपको टिक करना रहता है, ठीक है। अब इसमें आपके 5 पार्ट दिए गए हैं। फर्स्ट जो पार्ट रहेगा वो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस एंड अबाउट द एनवायरमेंट, इनसे रिलेटेड ये आपके क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स के, ईच क्वेश्चन 3 मार्क का रहेगा। सेकेंड पार्ट में रीजनिंग और मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आएंगे, ये 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 75 नंबर के। पार्ट थर्ड जो रहेगा वो जनरल हिंदी एंड इंग्लिश का रहेगा, दोनों ही लैंग्वेजेस से क्वेश्चन आएंगे, कोई एक से नहीं आएंगे, दोनों से ही आएंगे और 25 क्वेश्चन रहेंगे 75 नंबर के। फोर्थ पार्ट में कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज से क्वेश्चन किए जाएंगे, 10 प्रश्न कंप्यूटर से किए जाएंगे 30 नंबर के। फिफ्थ जो पार्ट है वो अवेयरनेस, स्कूल एजुकेशन, एग्जामिनेशन बोर्ड एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, तो इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। टोटल 100 क्वेश्चन का पेपर होगा 300 मार्क्स का। 2 घंटे की टाइमिंग इसमें आपको दी जाएगी। और ये जो एग्जाम पेपर आपका होगा ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में से जिस भी लैंग्वेज में आप देना चाहें उस लैंग्वेज में आप ये एग्जाम दे सकते हैं। जिस मीडियम में आपने पढ़ाई की है, आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश में दे दीजिए, हिंदी से हैं तो हिंदी में। अब आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ पर रहेंगे ऑल इंडिया में, तो ये स्टेट्स दिए गए हैं और यहाँ पर सिटीज दी गई हैं। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो आपका सेंटर भोपाल रहेगा,
अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो पुणे रहेगा, राजस्थान से हैं तो अजमेर रहेगा, उत्तर प्रदेश से हैं तो प्रयागराज रहेगा। तो आप यहाँ पर देख लेंगे आप जिस स्टेट से आवेदन कर रहे हैं वहाँ का एग्जामिनेशन सेंटर आपको कहाँ मिलेगा। अब नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो इसमें माइनस मार्किंग रहेगी। अगर आप रॉन्ग आंसर देंगे, गलत आंसर देंगे तो 1 नंबर आपका कट कर लिया जाएगा इनकरेक्ट आंसर पर। और अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उसका ना ही आपको कोई मार्क मिलेगा और ना ही माइनस किया जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग एग्जामिनेशन में रहेगी। अब बात करते हैं जॉब लोकेशन की। पोस्टिंग लोकेशन आपकी क्या क्या रह सकती है। तो यहाँ पर आपकी जो पोस्टिंग होगी वो ऑल इंडिया में जो ऑफिस सीबीएसई के किसी भी ऑफिस में, ऑफिसेस ऑफ द बोर्ड, जैसे रीजनल ऑफिसेज हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ACCPD रायबरेली। प्रेजेंटली अगर देखें तो द रीजनल ऑफिसेज आर लोकेटेड एट कहाँ पर हैं, अजमेर, इलाहाबाद, भुवनेश्वर, भोपाल, बेंगलुरु, चेन्नई, चंडीगढ़, देहरादून, दिल्ली, दुबई, गुवाहाटी, नोएडा, पटना, पंचकुला, पुणे, तिरुवनंतपुरम, विजयवाड़ा, ACCPD रायबरेली। ये लोकेशंस हैं, इनमें से कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है और बाद में भी आपको ट्रांसफर कहीं भी किया जा सकता है। ओके, तो आई थिंक हमने जूनियर असिस्टेंट के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। फिर भी अगर कोई पॉइंट मेरे से मिस हो गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड ये इंफॉर्मेशन, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। सुपरिटेंडेंट पोस्ट पर भी वैकेंसी सीबीएसई की तरफ से रिलीज की गई है। मैं सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए भी अलग से फुल इंफॉर्मेशन के साथ वीडियो अपलोड करूंगी। तो कौन चाहता है कि आज ही ये वीडियो अपलोड करूं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।